अगर आपको भी समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी जैसे नाश्ते पसंद है, तो यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अक्सर यही होता है ना कि जब भी हम मार्केट जाते हैं तो फटाक से समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी खरीद ले आते हैं और घर में बड़े ही चाव से खाते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि मार्केट की जो भी रेसिपीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं। अगर आप उसी नाश्ते को घर पर तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है और कम खर्च में कम क्वांटिटी में ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है और वो भी हेल्दी तरीके से। तो इस तरह से आप घर पर बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इस रेसिपी को बनाइएगा। इसके आगे आप समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी भी भूल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं उबले हुए आलू से। तो यहाँ पर मैंने 4 छोटे साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। अगर आप बड़े साइज़ का आलू ले रहे हो तो यहाँ पर आप एक ही आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही आलू से ढेर सारा नाश्ता आपका बन करके तैयार हो जाएगा। मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पीस लिए हैं, तो मैंने यहाँ पर 4 पीस लिए हैं और ये उबला हुआ आलू है। इस रेसिपी के लिए हमें उबले हुए आलू का ही इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, आलू को इस तरह से हम ग्रेट कर लेंगे। तो छोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करते हुए इसे आप ग्रेट कीजिएगा, जिससे इसमें बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं रहेंगे। लीजिए, आलू को मैंने बढ़िया से ग्रेट कर लिया है और बिल्कुल भी इसमें बड़े चंक्स नहीं हैं। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ मैंने एक पैन लिया है। पैन पे हम डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल को बढ़िया से गर्म होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं फ्लेवर के लिए जीरा और तीखेपन के लिए डाल देते हैं हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, इस तरह से बारीक बारीक कट करके। साथ ही में 1 इंच अदरक को ग्रेट करके ऐड करेंगे। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को सिर्फ 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे। उसके बाद डाल देते हैं करी लीव्स। 8 से 10 करी लीव्स ज़रूर से ऐड कीजिएगा। करी लीव्स से ना बहुत ही बढ़िया से फ्लेवर आएगा। हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद डाल देते हैं प्याज। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे और प्याज को भी हल्का सा गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। बहुत ज़्यादा प्याज को नहीं भूनना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्याज का जो क्रंची टेस्ट है वह बना रहे। प्याज हल्का सा भून गया है, देख सकते हैं हल्का सा यह ट्रांसलूसेंट हो गया है। तो बस इतना ही हम प्याज को भूनेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं नमक। तो स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सी यह रेसिपी है, जिसे हम उबले हुए आलू से बना करके तैयार करेंगे। तो ज़रूर से पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने स्किप कर देखा तो हो सकता है कि वीडियो का कोई भी पार्ट आपसे मिस हो जाए और आपकी रेसिपी परफेक्ट तरीके से ना बन पाए। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ ड्राई मसाले। तो डाल देते हैं भुनी हुई जीरे का पाउडर और 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम डाल देंगे धनिया पाउडर। 1 छोटी चम्मच डालेंगे गरम मसाला और साथ ही कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर। तो बस थोड़ा सा ही हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे और साथ में डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे बढ़िया सा कलर आएगा। यहाँ पर आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसालों को 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चा टेस्ट निकल जाए। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा और लो फ्लेम पे ही इन मसालों को बढ़िया से भून लेना है। मसाले बढ़िया से भून गए हैं, बहुत अच्छे से इसमें खुशबू भी आ रही है। तो अब हम ऐड कर देते हैं आलू, जिसे हमने ग्रेट करके रखा था। यहाँ पर आप चाहें तो आलू को हाथों से मैश करके भी डाल सकते हैं,
ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप आलू को ग्रेट करके ही डालें। जैसा आपको सुविधा लगे उस तरह से आलू को कर सकते हैं। उसके बाद आलू को डालकर इन मसालों के साथ में अच्छे से मिक्स कर आलू को हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इससे आलू का जो टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हल्का हल्का जब इसमें गोल्डन कलर आ जाते हैं ना तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो इस तरह से पहले तो हम इसको चलाते रहेंगे और चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को लो रखकर इसी तरह से इसको हम 1 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। तो आलू में बढ़िया सा गोल्डन कलर आ जाता है और इससे आलू का जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आता है। यहाँ पर इस रेसिपी को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गाजर, शिमला मिर्च वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप यहाँ पर पनीर को ग्रेट कर भी ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनेंगे, हेल्दी भी बनेंगे। वैसे इस रेसिपी को हम बहुत ज़्यादा हेल्दी तरीके से ही बनाने वाले हैं। इसके आगे आप मार्केट का नाश्ता तो भूल ही जाएंगे। समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी भी आपको फीकी लगेगी। इतना टेस्टी और मज़ेदार सा रेसिपी हम बना करके तैयार करेंगे। जब आलू बढ़िया से भून जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। मैंने यहाँ पर हरा धनिया इस्तेमाल किया है और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और लीजिए, आलू का बहुत ही चटपटा सा फिलिंग हमारा बनकर के तैयार हो गया है, एकदम शानदार सा। तो इसे अभी हम एक बाउल में निकाल देते हैं और निकाल करके इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने इसी तरह से अभी साइड में रख देते हैं। तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें हम डाल देते हैं गेहूं का आटा। तो लगभग 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम गेहूं का आटा इस्तेमाल करेंगे। 3 चम्मच मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। इसकी जगह पे आप चाहें तो चावल का आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो 1 छोटी चम्मच डालेंगे तिल, 1 छोटी चम्मच डालेंगे जीरा, स्वाद अनुसार डाल देते हैं नमक और कलर के लिए डाल देते हैं हल्दी का पाउडर। तो बस थोड़ा सा हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि एकदम हल्का सा इसमें कलर आए। अगर यहाँ पर आप हल्दी का पाउडर ज़्यादा ऐड करेंगे ना तो जो कलर है डार्क आ जाएगा। तो बस थोड़ा सा हल्दी का पाउडर ऐड कर इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और नाश्ता और भी ज़्यादा क्रिस्पी बने तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सूजी का भी इस्तेमाल किया है। सभी चीज़ों को हम एक बार ड्राई ही मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और इसका एक घोल तैयार करना है। एक साथ अगर पानी डाल देते हैं ना तो इसमें लम्स बढ़ ही जाते हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक लम्स फ्री गाढ़ा सा घोल तैयार कीजिए। तो इस घोल को ना तो हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना बहुत ज़्यादा हम इसको पतला रखेंगे। और देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी में इसको तैयार करना है। इस घोल को अगर आप बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे ना तो बिल्कुल भी आपकी रेसिपी अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए लम्स फ्री इस तरह से गाढ़ा सा घोल तैयार कर लीजिए। देख सकते हैं परफेक्ट कंसिस्टेंसी में यह तैयार हुआ है। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं, इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। यहाँ मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हम बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तरीके से बनाने वाले हैं, लेकिन इस तरह से बनाएंगे ना तो आप समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी भी भूल जाएंगे। इतना यह शानदार बनकर के तैयार होगा। इसे हम डाल देंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और इसी के साथ ही में नाश्ते को और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए डाल देंगे 1 चम्मच सूजी और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे 1 चम्मच बेसन। बेसन से नाश्ता और भी ज़्यादा खस्ता बनकर के तैयार होता है, साथ ही प्रोटीन रिच बनता है, तो आप इसे ज़रूर से डालना। इसी के साथ ही में ऐड करेंगे ऑयल। तो 1 चम्मच यहाँ पर हम मोयन के लिए ऑयल डालेंगे। 1 ही चम्मच डालना है, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसे हम बढ़िया से इस तरह से पहले चम्मच से ही मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे ज़रूर से बताना। मुझे यह जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो स्वाद के अनुसार डाल देते हैं नमक,
चौथाई चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो इसकी जगह पे हरी मिर्च को बारीक बारीक कट करके भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा डाल देते हैं गरम मसाला। जीरा ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच और साथ में डाल देंगे क्रंची टेस्ट के लिए तिल। तो मैंने यहाँ पर व्हाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में डाल देंगे अजवाइन। अजवाइन से भी ना बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट आता है। और सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो अजवाइन को ना हाथों से क्रश करके डालिएगा, इससे उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम इन सभी चीज़ों को हाथों से ही मिक्स करेंगे और मोयन को भी हाथों से एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम एक डो लगा करके तैयार करेंगे। तो एक सख्त सा डो हमें लगा करके तैयार करना है। इससे आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होगी। तो अच्छे से मसल मसल कर इस तरह से मिक्स करें और एक डो बना करके तैयार कर लेंगे। तो पानी एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो आपके जो डो है ना बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। एकदम से सॉफ्ट अगर करेंगे ना तो भी नाश्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बन पाते हैं। और देख सकते हैं इस तरह से मैंने डो तैयार कर लिया है, ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ना बहुत ज़्यादा हार्ड। अब हम इसको कवर कर कर इसी तरह से 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 5 मिनट मैंने इसको साइड में रख दिया था और देख सकते हैं 5 मिनट में अच्छे से भीग चुके हैं। ये अच्छे से सेट हो गए हैं। तो फिर से इसको हम एक बार अच्छे से मसल कर मिक्स करेंगे और इसको हम अच्छे से चिकना कर लेंगे। हाथों में लेकर एक बार इस तरह से आप इसको मसल लीजिएगा, इससे और भी अच्छे से चिकना हो जाते हैं। और इसकी हम एक बड़ी सी लोई तैयार करेंगे। आप इसे छोटे छोटे लोइयों में भी बेल करके तैयार कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप 2 से 3 लोई बनाकर भी इसको इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से एक ही बार बेल लेंगे ना तो एक ही बार में यह नाश्ता ढेर सारा बन करके तैयार हो जाता है। तो इसे बेलने के लिए थोड़ा सा आटा जरूर से डस्ट कीजिएगा ताकि बहुत ही आसानी से यह बिल जाए। और इसकी हम एक बड़ी सी रोटी बेल करके तैयार करेंगे। और इसका थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं ना उसी तरह से इसको हम तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल करके तैयार कर लिया है। और अब हम इसको कट करेंगे। तो इसको कट करने के लिए इस तरह से एक पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल कीजिएगा। आप चाहें तो चाकू वगैरह से भी कट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसे पिज़्ज़ा कटर से ही कट करें। किनारों को हम इस तरह से कट कर लेंगे और एक बड़ा सा स्क्वायर शेप में हम इसको तैयार कर लेंगे। और किनारे के जो एक्स्ट्रा पार्ट हैं उसको हम हटाकर इसी तरह से फिर से एक स्क्वायर शेप में रोटी तैयार करेंगे। और अब हम इसको फिर से इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर पीस में कट करेंगे। तो इस तरह से अगर आप जिगजैग पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें लुक आता है। तो इस तरह से पहले हम लंबाई में 3 भाग में पहले कट करेंगे। उसके बाद इस तरह से फिर से हम इसको छोटे छोटे स्क्वायर पीस में कट करते हुए इसको शेप देंगे। और देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से स्क्वायर पीस हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने आलू का मसाला बना करके रखा है ना उसको लेंगे। तो 1 चम्मच जितना हम इस तरह से लेंगे और हाथों से इसको अच्छे से इस तरह से सेट करेंगे। तो एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना डालिए कि अच्छे से ये फोल्ड हो जाए। और इस तरह से इसको हम थोड़ा सा तिरछा रखेंगे, इससे बहुत ही आसानी से यह तैयार होंगे। तो देख सकते हैं ना किस तरह से मैं इसको रख रही हूँ। इसी तरह से रखेंगे ना तो इसका लुक एकदम ट्रायंगल शेप में बनकर के तैयार होगा। तो सभी में इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा रख देते हैं और इस तरह से रखेंगे कि इसको हम जब इस तरह से फोल्ड करें तो ये ट्रायंगल शेप में आए। देख सकते हैं इस तरह से। किनारे पर थोड़ा सा पानी जरूर से ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही आसानी से यह चिपक जाएंगे। और अब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो एक कोने को पकड़कर इस तरह से हम अपोजिट कोने पर इस तरह से चिपकाएंगे। तो इस तरह से यह तिकोने शेप में बनकर के तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं
बहुत ही आसानी से यह तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस किनारों पर थोड़ा थोड़ा पानी लगा दीजिएगा, जिससे बहुत ही आसानी से यह चिपक जाएंगे। और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो अच्छे से सेट करते हुए किनारों को आप इस तरह से दबाइए, ताकि ये बिल्कुल भी ऑयल में जाकर के ना खुलें। और बिल्कुल समोसे के जैसा इसका शेप आता है। और इसी तरह से हम सभी को ही तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल समोसे की तरह ही इसका लुक आया है, लेकिन हमने इसको मैदे से नहीं, गेहूं के आटे से एकदम हेल्दी तरीके से बना करके तैयार किया है। अगर घर में आए अचानक मेहमान और आपको उनको खिलाना हो कुछ स्पेशल और हेल्दी सी रेसिपी, तो गेहूं के आटे की इस रेसिपी को आप ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल और आसान है इसे बनाना, जो मिनटों में बन करके तैयार हो जाता है और खाने में बिल्कुल समोसे की तरह इसका टेस्ट होता है। और एक साथ आप ढेर सारा नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हो अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो है ना, बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी। तो सभी को ही मैंने इसी तरह से बना करके तैयार कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, जो स्लरी हमने तैयार किया था गेहूं के आटे की, उसमें इस नाश्ते को डाल देंगे और चम्मच की सहायता से इस तरह से हम बढ़िया से कोट कर लेंगे। अच्छे से इसको कोट करेंगे और चम्मच को हल्का सा इस तरह से तिरछा कर लेंगे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा घोल है वह बाउल में ही चला जाए। चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। ऑयल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए, तभी हम इस तरह से एक एक पीस डाल देंगे नाश्ते को। तो एक बार में बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, जितना में अच्छे से आप इसको अलट पलट कर पाएँ उतना डालिएगा। एक साथ बहुत ज़्यादा डाल देने से ना अच्छे से अलटते पलटते नहीं बनता है। अच्छे से कोट कीजिए स्लरी में और डाल दीजिए ऑयल में। गैस की फ्लेम को पहले मीडियम रखेंगे और जब हल्का सा यह क्रिस्पी हो जाए, हल्का सा सेट हो जाए, तो उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर इसको हम बढ़िया से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। क्योंकि ये गेहूं के आटे से बन रहा है ना, तो अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई किया तो ये ऊपर से तुरंत ही रेड कलर के हो जाएंगे और अंदर से यह कच्चे रह जाएंगे। 3 से 4 मिनट तक इसको हम बढ़िया से फ्राई करेंगे। ऊपर से थोड़ा थोड़ा डाल दीजिएगा ऑयल को, ताकि ये बढ़िया से क्रिस्पी हो सके। ऊपर से जब अच्छे से सेट हो जाएगा ना, तो उसके बाद जब आप इसको पलटेंगे तो इसका शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और देख सकते हैं इसी तरह से अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। तो क्या शानदार सी यह बन करके तैयार होता है, एकदम क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होता है। क्योंकि हमने यहाँ पर सूजी का भी इस्तेमाल किया है ना, तो एकदम ही क्रिस्पी बनता है और वो भी एकदम हेल्दी तरीके से। तो है ना, बहुत ही सिंपल और आसान सी ये रेसिपी। जब इस तरह से बन जाए तो उसके बाद इसको हम एक स्पैटर वाली छलनी की सहायता से निकाल लेंगे और बाकी बचे हुए सभी पीसेस को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। लीजिए, गर्मा गर्म बहुत ही मज़ेदार सा उबले हुए आलू का नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो एक बार उबले हुए आलू से बनी हुई इस रेसिपी को एकदम हेल्दी तरीके से आप ज़रूर से बना करके ट्राई करना। आपको और आपके परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, तो आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी डाल सकते हैं। एक बार में यह रेसिपी ढेर सारा बन करके तैयार हो जाता है। बस एक बार आप बेलिए और मिनटों में ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। अगर आप इसे 2 पीस रोटी से बना करके तैयार करेंगे ना, तो ये ढेर सारा बन करके तैयार हो जाता है। तो घर में हो खाने वाले ज़्यादा, समय हो आपके पास कम, तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी भी आपको फीकी लगेगी इस रेसिपी के आगे। और घर पर बहुत ही हेल्दी तरीके से, एकदम हाइजीनिक तरीके से इस रेसिपी को मिनटों में ढेर सारा बना करके तैयार कर सकते हो। सच में यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ज़रूर से इस रेसिपी को आप ट्राई करना। इस रेसिपी को आप अपने मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। कह सकते हैं कि यह हेल्दी तरीके से बना हुआ ट्रायंगल समोसा है, जिसके लिए आप इस तरह से बनाएंगे ना, तो मिनटों में ढेर सारा बन करके तैयार होता है। अगर आप इसे इस तरह से ट्राई करेंगे तो है ना, बहुत ही क्रिस्पी सी है रेसिपी और खाने में भी बहुत ज़्यादा चटपटा होता है। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताना कि रेसिपी कैसी लगी।